वंस अगेन आपको खुशामदीद कहते हैं। वही क्वेश्चन नंबर 6 और वही एक्सरसाइज है। हम इस क्वेश्चन को फिर करेंगे, इन्वर्सेस का मालूम करेंगे, ताकि अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो वो यहाँ पे सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को कोई मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, इसको कोई नाम देते हैं। तो हम इसको देते हैं लेट बी इज इक्वल टू, इसको बी के नाम से मंसूब करते हैं। लेट बी इज इक्वल टू 1 3 9 और मज़ीद जो एंट्रीज़ है वो 0 32 -1 7 एंड ये रहा 5। ठीक है? अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि हमारे पास जो फ़ॉर्मूला है इनवर्स का वो हमारे पास क्या है? हम उसी फ़ॉर्मूले को लिखते हैं। वी नो दैट, ठीक है, कि अगर बी है, मैट्रिक्स बी की बात हो रही है, तो बी इनवर्स जो है वो बराबर होगा बी डिटर्मिनेंट का और साथ में एडजॉइंट ऑफ बी के साथ हम लिखेंगे, ये इनवर्स फार्मूला है। तो यहाँ का हमें डिटर्मिनेंट बी की ज़रूरत है और एडजॉइंट बी की हमें ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट बी मालूम करते हैं। नाउ, ठीक है, डिटर्मिनेंट बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो इस मैट्रिक्स को हम पहले डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखते हैं 1 3 9, ठीक है, और साथ में 0 3 2 -1 7 एंड ये रहा 5 हमारा। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, सीधा हम फाइंड करेंगे। पहला हमारे पास क्या है, 1 1 1 इंटू हमारे पास इसके मायने क्या होगा, 3 इंटू 5 5 3 ज़ा 15 -7 2 ज़ा 14। ठीक है, फिर माइनस माइनस के बाद हम लिखेंगे 3 हमारा, और 3 का कोफैक्टर क्या होगा, 0 2 -1 5। तो 5 सिफर सिफर माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, ये हमारे पास आ गया। फिर लिखेंगे प्लस 9, और 9 का कोफैक्टर होगा 0 7 0 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ क्या करते हैं, 1 1 1 ज़ा 1 माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस 9 तिया 27। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, 1 प्लस 27 ये हो गया 28, 28 में 6 माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा हमारे पास 22। तो 22 क्या है हमारे पास, 22 जो है, 22 हमारे पास 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। हम लिखेंगे 10 द इनवर्स इज पॉसिबल, 10 द इनवर्स इज पॉसिबल। जैसे ही इनवर्स पॉसिबल हो गया, अब मज़ीद हम काम करेंगे कि मैट्रिक्स का इनवर्स मालूम करें। ठीक है, तो हम ये मालूम करते हैं अभी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एडजॉइंट की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉसिबल है इनवर्स, तो इनवर्स आनी इसका मालूम करना है। तो अब हम लिखेंगे एडजॉइंट बी। ठीक है, तो एडजॉइंट बी इस दफ़ा मैं ट्रांसपोज़ के बजाय मैं लिखता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ एडजॉइंट मैट्रिक्स बी इज़ इक्वल टू, ठीक है, इज़ इक्वल टू, अब मैं क्या लिखता हूँ, ये जो मेन डायगोनल है इनके एंट्रीज़ चेंज नहीं होते हैं, वो तो इसी तरह लिखेंगे, यानी कि ए 1 1 ए 2 2 और साथ में इधर आ जाएगा ए 3 3। ये तो चेंज हो ही नहीं जाते। ठीक है, ये इसी जगह पे रहेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है A21, तो A21 इधर आ जाएगा यहाँ पे, और A12 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, A13 है तो A31 इधर आ जाएगा और A13 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बात हुई A23 इधर आ जाएगा और A32 इधर आ जाएगा, A32 इधर। अब इसको ट्रांसपोज़ लिखने की ज़रूरत नहीं यहाँ ऊपर, चूँकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने इसका ट्रांसपोज़ अप्लाई कर दिया है। ठीक है, ऑलरेडी हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अप्लाई कर लें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कोफैक्टर्स ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। हम लिखेंगे कोफैक्टर्स ऑफ ए आर, ठीक है, क्या है हमारे पास जनरल फार्मूला, तो यही है। इक्वल फैक्टर ये होगा आई जे इंटू इज इक्वल टू -1 पावर आई प्लस जे, और माइनर इसका होगा एम आई जे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जनरल फॉर्म आया। अब हम इसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो पहला कोफैक्टर क्या है हमारे पास, A11 इज इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 2, और इसका माइनर हम लिखते हैं A11 का।
तो A11 का माइनर हमारे पास होगा 3275। तो 5 3275 3275। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो माइनस का पावर इवन है तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और 5 3 ज़ा 15 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, 7 दूनी 14 इधर आ जाएगा हमारे पास। तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आया, 1 आ गया, ठीक है। A11। अब क्या करते हैं, A12 की बात करते हैं। तो A12 का मतलब है -1 पावर 3, और साथ में क्या आया, ये हमारे पास आ गया A12 का पावर, A12 इज इक्वल टू -1 का पावर 3। अब यहाँ पे माइनर हम लिखेंगे A12 का माइनर, A12 चूंकि ये है तो 0 2 -1 5 0 2, और ये रहा -1 और ये रहा 5, ठीक है। तो -1 अब ख़त्म नहीं होगा क्योंकि पावर ऑड है, और यहाँ पे इसका माइनर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 0 0 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, और ये आ जाएगा -2, ठीक है। तो A13 हमारे पास क्या आया, -1 पावर 4 और -1 पावर 4। तो A13 चूँकि हमारे पास ये है, तो इसका जो माइनर होगा 03 -1 7 03 03 -1, और ये रहा 7। तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और साथ में 7 0 0 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, तो आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 हमारे पास, ठीक है। तो पहले रो के हमारे पास क्या था, पहले कॉलम के, क्योंकि इस दफ़ा हमने इंटरचेंज किया हुआ है, तो पहले कॉलम के हमारे पास मिल गए। अब दूसरे कॉलम के कोफैक्टर्स हम मालूम करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, A21, ठीक है। A21 इक्वल टू -1 पावर 3, तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, A21 यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये है, ठीक है। A21 हमारे पास ये है, तो नहीं, A21 इधर है, दूसरा रो पहला कॉलम जी, A21 ये है। तो इस कॉलम को इस रो को इग्नोर करेंगे तो आ जाएगा 3975 3 9, और ये रहा 7, और ये रहा 5। अब सिंप्लीफाई करेंगे, अब -1 ख़त्म नहीं होगा क्योंकि पावर ऑड है, और साथ में 5 3 ज़ा 15 माइनस 7 9 ज़ा 63 हमारे पास आ जाएगा। तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 63 में से जब हम 50 निकालें तो -48 हो जाएगा, तो -48 इंटू -1 ये आ जाएगा +48 हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक ये आया। A21 के बाद हमारे पास आया A22, हमारे पास क्या है, हमारे पास A22, ठीक है। यहाँ तक तो काम, यहाँ पे काम इतना हो गया। अब हम A22 की बात करते हैं। A22 चूँकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री है, तो A22 हमारे पास कौन सी एंट्री है, ये एंट्री है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करने वाले हैं कि हम इसको, A22 है तो ये एंट्री है A22, तो इसका माइनर हम क्या रहेंगे, माइनर इसका पहले हम ये लिख लेते हैं, -1 पावर 4, तो इसका क्या हो जाएगा माइनर, माइनर ये हो जाएगा 19 -1 5, 19 -1, और ये रहा 5, ये हो जाएगा -1 पावर प्लस हो जाएगा, और साथ में 5 1 ज़ा 5, ठीक है। और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9, तो 9 और 5 ये आ जाएगा 14 हमारे पास। A22 ये हो गया। अब हम करेंगे A23, ठीक है। A23, A23 आप देख सकते हैं कि यहाँ पे A23 का क्या पोजीशन है। तो ए दूसरा रो पहला, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो हमारे पास कौन सा होगा, 1 3 -1 7, 1 3 -1 7, 1 3 -1 7, ये आ जाएगा हमारे पास। तो -1 एज इट इज़ आ जाएगा, 7 1 ज़ा 7, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, तो ये आ जाएगा -10। ये हमारे पास 2 ठीक हो गया। अब हम जाके आगे फाइंड करेंगे A31, A31 हमारे पास क्या है, -1 पावर 4 आ जाएगा, -1 पावर 4। तो A31 ये है, तीसरा रो पहला कॉलम ये है। तो इस कॉलम को इग्नोर करेंगे, इस रो को इग्नोर करेंगे, तो 3932 ये हमारे पास आ जाएगा 39, और ये रहा 32 -1 +1, और ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, -9 दिया
27 और ये आ जाएगा -21। A31 A32 तो ये आ जाएगा -1 पावर 5 और साथ में आ जाएगा क्या A32 तीसरा रो सेकंड कॉलम तो ये हमारे पास हो जाएगा 1902 190 एंड ये रहा 2 ठीक है हमारे पास। अब क्या करेंगे -1 एज इट इज़ बाहर आ जाएगा तो 2 1 ज़ा 2 और ये -9 सिफर सिफर तो ये आ जाएगा -2। तो A33 को फाइंड आउट करेंगे -1 पावर 6 तो इसका माइनर आ जाएगा 1303 1303 और ये क्या आ जाएगा -1 प्लस हो जाएगा ठीक है और 3 1 ज़ा 3 -3 सिफर सिफर तो ये आ जाएगा 3 1 ज़ा 3। तो ये तमाम के तमाम कोर फैक्टर्स मालूम हो गए। अब हम जाके इसी एडवेंट बी को कंप्लीट करते हैं ठीक है। एडवेंट बी क्या है हमारे पास को पूरा करते हैं ठीक है। तो A11 हमारे पास क्या है A11 हमारे पास 1 है ठीक है। और A12 हमारे पास क्या है A12 हमारे पास -2 है और A30 हमारे पास 3 है ठीक है। A21 हमारे पास 48 है A21 हमारे पास 48 है A14 A22 हमारे पास 14 है A23 हमारे पास -10 है। इसके बाद हम A31 की बात करेंगे वो हमारे पास -21 है और A21 और यहाँ पे A32 जो है हमारे पास -2 है और आखिर में हमारे पास 3 है। ये एडजॉइंट हो गया है। तो अब हम जाके इसको मैट्रिक्स में पुट करते हैं ठीक है। बाय पुटिंग द वैल्यूज by putting the values ठीक है। तो बी इनवर्स क्या बन जाएगा बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या निकाला था हमने 22 ठीक है 22 और साथ में इस मैट्रिक्स अरेंजमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे 148 -21 -2 14 -2 3 -10 और ये रहा 3। अब जाके 22 सबके साथ क्या हो जाएगा सबके साथ डिवाइड हो जाएगा 22 तो 1 अपॉन 22 साथ में 48 अपॉन 22 और ये -21 अपॉन 22 आ गया ठीक है। -2 अपॉन 22 14 अपॉन 22 -2 upon 22 और 3 upon 22 -10 upon 22 और 3 upon 2 2 ठीक है। अब देखते हैं जितनी कटिंग पॉसिबल है तो हम कटिंग कर लेते हैं। कितनी कटिंग पॉसिबल है तो 11 2 ज़ा 22 और ये 24 दूना 48 ठीक है। 2 एकम 2 11 दूना 22 7 दूनी 14 11 दूना 22 2 एकम 2 11 दूना 22 यहाँ पे 11 दूना 22 5 2 ज़ा 10। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फाइनल हमारे पास इन्वर्स बनता है वो ये मैट्रिक्स बनता है 1 अपॉन 22 ठीक है। इधर आ जाएगा 24 अपॉन 11 और इधर आ जाएगा -21 अपॉन 22 ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 अपॉन 22 इधर आ जाएगा 7 अपॉन 11 और यहाँ पे आ जाएगा -1 अपॉन 11 ठीक है। ये 11 है ये -2 कट गया ना -1 अपॉन 11 और ये रहा 3 अपॉन 22 ये रहा -5 अपॉन 11 और ये रहा 3 अपॉन 22। तो ये रिजल्ट हुआ आखिरी रिजल्ट इनवर्स का हमने फाइंड आउट करना था। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इजाज़त चाहते हैं अल्लाह हाफिज़।